एवरीवन, वेलकम टू योर 15 मिनट बाउट, जिसमें हम रोज वोकैबुलरी कर रहे हैं क्योंकि आप खुद तो पढ़ते नहीं हैं। ये वोकैबुलरी की जो क्लासेस हैं इसमें हम सब करते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ड्स एंड ऑल। तो थोड़ी सी है छोटी मोटी, ताकि आप अपने दिन में इसको इनकॉर्पोरेट कर पाएँ और काफ़ी कुछ सीख पाएँ। रेगुलरिटी बनाएंगे, आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सिर्फ सीखने को नहीं, आपको यहाँ से पेपर में क्वेश्चंस भी लगेंगे और भर भर के लगेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ से लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। आज हम करने वाले हैं ईडियम्स। हाँ, लेट्स बिगिन द सेशन। मैं बस एक बार चेक कर रही थी कि मेरी क्लास का जो व्यू है ना वो ठीक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। स्क्रीन पे कैमरा कैच कर रहा है सही से कि नहीं? आई थिंक कर रहा है। चलो लेट्स बिगिन 15 मिनट बाउट। वो कैबडोज है आपकी आज की इडियम्स। और पहला कुछ लिखा हुआ है, ही वेंट थ्रू अ बैड पैच। नेक्स्ट, द कंपनी बर्डन, बीस्ट हम बोलते हैं जानवरों को, है ना, जो बोझ उठाते हैं। तो बीस्ट ऑफ बर्डन इज बोझ। तो कहने का मतलब वो व्यक्ति या वो चीज जो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती हो, बहुत हैवी चीजें लोड कर दी हो, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई सामान हो सकता है। तो अ बीस्ट ऑफ बर्डन, है ना। सो द डंकी इज अ बीस्ट ऑफ बर्डन, समवन हु कैरीज हैवी लोड्स, भार ढोने वाला। ही वर्क्स लाइक अ बीस्ट ऑफ बर्डन, ऐसे काम करता है जैसे कि कोई बीस्ट करता हो। बीस्ट यानी कि ये बोझ उठाने वाले जानवर, उनको हम बीस्ट बोलते हैं। चलो, देन यू हैव द मार्केट इज अ बी हाइव टुडे, द ऑफिसर बिकेम अ बी हाइव, द ऑफिस बिकेम अ बी हाइव। द मार्केट इज अ बी हाइव टुडे, द ऑफिस बिकेम अ बी हाइव। बी यानी मधुमक्खियां, हाइव यानी छत्ता। मधुमक्खियां छत्ते के अंदर, यानी बहुत एक्टिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है, क्योंकि बीज जो होती हैं बहुत मेहनत करती हैं हनी बनाने के लिए, है ना। सो अगर बी हाइव कोई चीज बन जाती है तो वो प्लेस बन जाती है फुल ऑफ एक्टिविटी। सो द ऑफिस became a beehive, the market is a beehive today। तो मार्केट आज फुल ऑफ एक्टिविटी है, बहुत एक्टिविटी हो रही है। देखो यहाँ कुछ ना कुछ चल रहा है इनका अपने हाइव में। अगला है हमारे पास, द कॉन्सर्ट वॉज अ बिग ड्रॉ, द कॉन्सर्ट वॉज अ बिग ड्रॉ। देन द फेस्टिवल इज अ बिग ड्रॉ एवरी ईयर, द फेस्टिवल इज अ बिग ड्रॉ एवरी ईयर। बिग ड्रॉ, बिग मतलब बड़ा, ड्रॉ मतलब उसने बहुत लोगों को आकर्षित किया अपनी तरफ। इट वॉज अ बिग ड्रॉ, सब उसकी तरफ आकर्षित हुए। सो ये देखो, this concert or whatever it is, this show, or maybe it is a circus show or what, a musical show or an opera, doesn't seem to be an opera, ठीक है। तो it is a big draw because everybody is present around। तो big draw मतलब एक अट्रैक्शन, जो सोर्स हो, मेजर सोर्स हो अट्रैक्शन का, बिग ड्रॉ। अगला वर्ड है हमारे पास, डोंट रिस्क इट, डोंट रिस्क इट। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। इसको रिस्क मत करना, क्योंकि हाथ में एक पक्षी बेहतर है। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ, बराबर है किस चीज के? जो कि दो बुश में है, यानी कि दो चीजें जो कि झाड़ियों में हैं उसके बराबर है आपका एक चीज हाथ में होना। अर्थात दो चीजें जो बहुत दूर की हैं, इससे अच्छा जो आपके पास है वही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? इट्स बेटर टू कीप व्हाट यू हैव देन रिस्क इट, ठीक है, देन रिस्क लूजिंग इट। बेहतर है जो आपके पास है, बजाय कि आप उसे खो ही दे। सो डोंट रिस्क इट, रिस्क मत लो। इट्स अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ऐसा, ही चोज द जॉब, उसने जॉब चुन ली।
हाँ, और कुछ नहीं किया होगा, चॉप चुन ली, क्योंकि अ बर्ड इज इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, तो ऐसा ही हो गया। तो ये 2 बर्ड्स हैंड में है ना, तो वहां नहीं है तो उसका क्या करना है, जो है हाथ में वही इंपॉर्टेंट है। देन द मैप गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू। द मैप गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू। शी गॉट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड की आंखों से आप व्यू देखो तो देखो कैसा दिख रही है सिटी, है ना। अब इसको गलियां रहे नहीं कि इस गली में ये वाला साइन बोर्ड लगा है, वो गली में वो स्कूल है, ये है, आप ओवरऑल व्यू देख पा रहे हो। तो ओवरऑल व्यू देख पाना इज अ बर्ड्स आई व्यू। हाँ, तो कैसा यूज किया हमने कि शी गॉट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी। हाँ, मे बी शी वॉज ऑन सम राइड, मे बी ऑन अ व्हाट डू यू कॉल दैट circular ride, I don't remember the name of it, giant wheel है ना। तो उस पे से दिखता है ना, नीचे का पूरा मेला दिखता है giant wheel से, ऐसा ही कुछ। तो उसको ओवरऑल व्यू मिल गया ना, द मैप से उसको ओवरऑल व्यू मिल गया। ओके, everyone deserves a bite at the cherry. She got a second bite at the cherry. क्या मतलब है, everyone deserves a bite at the cherry? Bite is like काटना ना, तो चेरी को काटना, इसका मतलब है कि चेरी को सबको डिजर्व करते हैं ना, कि हर कोई को अपॉर्चुनिटी मिले। तो वो फ्रूट खा रहा है तो अपॉर्चुनिटी मिलना, तो कहने का मतलब है वो भी अपॉर्चुनिटी डिजर्व करती है। सो एवरीवन डिजर्व्स, हर कोई करता है अपॉर्चुनिटी डिजर्व। तो अ बाइट एट द चेरी मीन्स अ चांस और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, शी गॉट अ सेकंड बाइट एट द चेरी, शी गॉट अ सेकंड बाइट एट द चेरी, शी गॉट द सेकंड चांस, अ सेकंड चांस शी गॉट। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, लूजिंग द जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। द डिले वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज मतलब रूप बदल के, ब्लेसिंग आशीर्वाद, तो रूप बदल के आशीर्वाद था। जॉब तो खो दी पर रूप बदल के आशीर्वाद था, अच्छा ही हुआ उसके बाद। डिले तो हुआ पर रूप बदल के आशीर्वाद था, अच्छा ही हुआ डिले के बाद। हो सकता है कि वो व्हीकल क्रैश हो गया हो, है ना, हो सकता है कि डिले हुआ तो अच्छा ही हो गया, मुझे पता लग गया कि मुझे मीटिंग पे जाना ही नहीं है क्योंकि मीटिंग कैंसिल हो गई थी, तो अच्छा ही है मेरा व्हीकल डिले हो गया, नहीं तो मेरे को पैसा खर्चना पड़ता, अब रिफंड मिल जाएगा, है ना, ऐसा। सो ब्लेसिंग और बून इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग या बून मतलब फायदा। तो समथिंग गुड दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, जो पहले हमें बुरा लगा था बट अब वो हमें समझ में आ गया कि तो अच्छा ही हुआ था जो भी हुआ। फिर है हमारे पास, ही इज द ब्लू आइड बॉय ऑफ द टीम। ब्लू आइड बॉय ऑफ द टीम। द टीचर्स ब्लू आइड बॉय गॉट अ रिवॉर्ड। टीचर के ब्लू आइड बॉय को रिवॉर्ड मिला। ब्लू आइड बॉय यानी फेवरेट पर्सन। ठीक है, इतनी अच्छी अच्छी इसकी नीली नीली आंखें हैं, वाओ कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, हमारी नहीं है सिर्फ इसकी है। ब्लू आइड बॉय, ही इज फेवरेट टू अस। हाँ, तो अ फेवरेट पर्सन इज अ ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड बॉय। सो द टीचर्स ब्लू आइड बॉय रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, got a reward. Next is, the news came like a bolt from the blue. The news came in like a bolt from the blue. His resignation was a bolt from the blue. उसका रेजिग्नेशन जो था वो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था। क्या मतलब है, मतलब ये है कि अचानक से आया, आकाश में से अचानक से बिजली गिरी। बोल्ट यानी ऐसे बिजली गिरी, ब्लू इज आकाश, अचानक से बिजली गिरी। सो इट वॉज अ सडन एक्ट, अचानक से कुछ हुआ, सडन शॉक, अचानक की घटना। तो उसका रेजिग्नेशन अचानक से घटना हो गई कि रेजिग्नेशन नहीं दिया, बाप रे, न्यूज आई, बाप रे ऐसी न्यूज। सो दैट वाज अ शॉक, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठाडा, चलो रिवाइज कर लेते हैं। अ बैड पैच यानी कि एक डिफिकल्ट टाइम पीरियड आपका। अ बीस्ट ऑफ बर्डन यानी कि जो बहुत ज्यादा लोड लेता हो, बहुत लोड उठाता हो। अ बी हाइव इज अ फील्ड ऑफ एक्टिविटी, इट्स लाइक फुल ऑफ एक्टिविटी हो कोई चीज तो। अ बिग ड्रॉ, बहुत बड़ा आकर्षण, द शो वॉज अ बिग ड्रॉ। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, तो एक चीज अगर आपके पास है वो बेहतर है बजाय कि दूर दूर की चीजों के आप लालसा करें। अ बर्ड्स आई व्यू, एक ओवरऑल पिक्चर। अ बाइट एट द चेरी, एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस। हाँ, it would be great if she gets a bite at the cherry. We would love to have her in the office. ठीक है, यानी कि बहुत अच्छा होगा अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिले तो हमें बहुत अच्छा लगेगा वो ऑफिस में आए।
अ बून और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ बून और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि रूप बदल के कुछ अच्छा हो गया, पहले लगा था कि बुरा है, बाद में अच्छा दिखा। अ ब्लू आइड बॉय, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका फेवरेट हो, अ ब्लू आइड बॉय। देन अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी अचानक से, अ सडन एक्टिविटी और अ सडन हैपनिंग। ओके, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कल भी मिलेंगे ऐसे छोटे से सेशन के साथ। आई होप यू लर्नड अ लॉट। इफ यू डिड, प्लीज लाइक द सेशन। बाय बाय, थैंक यू।